हमने डॉक्टरों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, तावीज गंडे वाले भी अपना काम कर रहे हैं, उनको भी दिखाया, रोना बंद ना हुआ। क्या तेरे अंदर कोई नुस्खा उससे बात करने का है? आवाज आई कि उसका बात करने का भी नुस्खा है मेरे अंदर और उसे खामोश करने का भी नुस्खा है मेरे अंदर। जिसकी भाषा को कोई ना जाने कुरान जानता है, जिसकी गुफ्तगू को कोई ना समझे कुरान पाक समझता है। आज जिनको हिकारत की नजर से देखा जाता है यही कौम के रहबर बनते हैं। हमने कहा है कुरान पाक, हम तेरी बारगाह में सवाल कर रहे हैं, 6 दिन का बच्चा रो रहा है, कैसे खामोश करें? नोट करने वाले नोट करें, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें। इसलिए कि उसे पढ़ने के लिए कारी मुनाजिर की जरूरत नहीं, मुफ्ती गुलाम आसी की जरूरत नहीं, मौलाना अर्श की जरूरत नहीं, मौलाना कमरुद्दीन की जरूरत नहीं, मौलाना अमजद की जरूरत नहीं। अगर याद होगा तो तुम भी कर लोगे। इसलिए कि मौके पे कोई मिला ना मिला कहां से तलाश करे। तो हमने कहा है कुरान पाक ऐसा नुस्खा बता जिसे सब पढ़ करके फायदा हासिल करे। फरमाया कुरान पाक ने, मेरे अंदर 30वां पारा है, 30वें पारे में एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वल अस्र। ये कोई लंबी नहीं, सिर्फ 2 लाइनें। सूरह वल अस्र कहती है लोगों, अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे जिससे तुम बात ना कर सकते हो, जिसको भाषा को ना जानते हो, जिससे तुम बोल ना सकते हो, सूरह वल अस्र कहती है मुझे 7 मर्तबा मैं बिस्मिल्लाह के पढ़ कर गए उस बच्चे के दाहिने कान में तो दम कर दो। 7 मर्तबा पढ़ना तुम्हारा काम है और बच्चे को फिर सुकून से सुलाना मेरा काम है। दर दर डगर 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 भागते फिरते हो, बच्चा खामोश नहीं हो रहा है। हमने कुरान पाक से इबरत सीखना बंद कर दिया, इसलिए हम परेशान हैं। कुरान पाक से हमने फायदा लेना बंद कर दिया, इसलिए कि हमारी पहचान खत्म हो गई। माजी में तुम्हारी पहचान क्या थी, गुजरे हुए जमाने में कैसे पहचाने जाते थे, लेकिन आज किस हाल से पहचाने जा रहे हो, किस पहचान से पहचाने जा रहे हो? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए आइए देखिए, कुछ हमारे ये भाई तशरीफ लाए हैं, इनका इस्तकबाल है। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बैठी बैठी। अच्छा, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? अच्छा सुन रहे, बात समझ में आ रही है? मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अभी मैं 2 शेर पढ़ करके और मुबारकबाद दे दूं, गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। कि जो बज़ में नबी को सवारा करेंगे, जो बज़ में नबी को, जो बज़ में नबी को सवारा करेंगे, वो बख्श का अपनी सहारा करेंगे, वो बख्श का अपनी। और रमजान नगर के रहने वालों का ये है इरादा, रमजान नगर के रहने वालों का, बल्कि यूं कहिए कि इन सब सुनने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे, ये जलसा हम अपना और मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उस दम। प्यारे, अगर हिंदुस्तान छोड़कर सऊदी जाओगे पास की जरूरत पेश आएगी, अमेरिका और अफ्रीका जाओगे पास की जरूरत पेश आएगी, इसी तरीके से जन्नत में जाओगे तब भी पास की जरूरत पेश आएगी। और वो पास कहाँ बनेगा? वो लखनऊ में नहीं, बरेली में नहीं, रामपुर में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, वो जाकिर रामपुरी से पूछिए कहाँ बनेगा? मिलेगा हमें पास अज जन्नत
का उस दम के जिस दम के आका इशारा करेंगे कि जिस दम के आका इशारा करेंगे जो बस में नबी को अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो कुरान पाक ने फरमाया 7 मरतबा पढ़ दो, दाहिने कान में दम कर दो, इंशाअल्लाह बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। ये हमारे हुफ़ाज़े किराम जिनके सीनों में कुरान पाक है, यहाँ इनके सरों पर ताज बंधा है, गोया के दस्तार बंदी है। मैदान महशर में इनके वालिदैन के सरों पर ताज होगा जिसकी रोशनी चांद से ज्यादा तेज होगी। अज़ीज़ाने गिरामी हुक्म रब होगा, पढ़ता चला जा, चढ़ता चला जा, जहां पर तेरी आखिर होगी वहीं पर तेरा महल होगा। जाकिर अमीरपुरी सुम्मा रामपुरी 30 साल से तकरीरें कर रहा है, लेकिन आज तक इतनी कामयाबी के साथ मैंने किसी मदरसे में तलबा फारिग नहीं होते देखे कि जिस मदरसे का साथजा ने ये कहा हो इसी साल दस्तार बंदी हो और इसी साल मुसल्ले पर जाकर के खड़ा हो जाए। आज यकीनन यहाँ आने के बाद मुझे बेपनाह खुशी हुई। अज़ीज़ाने गिरामी, जब मदरसों में दाखिला कराया करो, बच्चों को भेजा करो, सिर्फ ये नियत लेकर के नहीं मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, बल्कि ये नियत लेकर के भेजा करो कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने और आलिम बाअमल बने। अमल भी जरूरी है, इसलिए कि अगर अमल नहीं तो कोई काम का नहीं होगा, वरना हमारे कौम मुस्लिम का हाल ये हो चुका है। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। हम शादियां करें, सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ दें, अकीका करें, सुन्नत का ख्याल नहीं रखते, नमाजें पढ़ें, जल्दी बहुत है, सुन्नत का ख्याल नहीं। परसों में एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था जोहर की, एक साहब ने दुआ मांगी, यूं करके हाथ करके चल दिए, दुआ मांग के यूं करके, जरूरत ही नहीं नेकियों की, कंधों के पीछे फेंका चल दिया। दुआ मांग करके हाथ चेहरे पर फेरना मेरे नबी की प्यारी सुन्नत। नमाज पढ़ करके दुआ मांगो कायदे से, वरना अल्लाह हमारी तुम्हारी नमाज का मोहताज नहीं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो उसका करम है कि उसने कुछ असबाब बनाए ताकि हमारी बख्शिश हो जाए, ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। क्या बात भाइयों, कुछ परेशानी हो रही है? नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। नौजवानों, तुम्हारी ही तो ज़रूरत है। बैठिए, दिल खोल करके बैठिए, इंशाअल्लाह मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हमने मदारिसों से तवज्जो हटा ली, उलमा से तवज्जो हटा ली। बस्ती में पीर साहब आ जाए, हजारों की भीड़, मैं सबका तो मुखालिफ नहीं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता कि कुछ लोगों का, कुछ पीरों का हाल बयान कर दूं। ऐसे पीर कि जिन्हें नमाज की परवाह नहीं, और मुरीद लोग उन्हीं के ज्यादा होते हैं जो नमाज को ना कहे, रोजे को ना कहे। लेकिन दुनिया का कितना बड़ा पीर हो, मेरे गौसे आजम से बड़ा पीर हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा गौसे आजम हुजरे में बैठे, चंद लोग आए, हुजूर दरिया दजला के किनारे शख्स नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए। कैसी नमाज पढ़ता होगा बताओ? हमसे रेतीली जमीन में गड्ढे नहीं पड़ते, उसने पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। मेरे गौसे आजम खामोश है, बोले हुजूर ऐसी नमाज पढ़ता है। जब नमाज पढ़ता है लोग रास्ता चलते रुक जाते हैं, जब दुआ मांगता है लोग उसकी दुआओं पर रोते हैं। मेरे गौसे आजम खामोश है।
लोगों ने समझा शायद हजरत ने सुना नहीं। फिर कहा हुजूर ऐसी नमाज पढ़ता है। मेरे गौसे आजम ने देखा, आंखों को बंद किया, देख लिया कैसी नमाज पढ़ता है। अल्लाह वाले जब देखते हैं तो आंखों को बंद करके देखते हैं ना। कभी कभी तो हम भी आंखों को बंद करके देखते हैं, हमारे मौलाना मुनाजिर भी बंद करके देखते हैं, डॉक्टर जाकिर साहब भी बंद करके देखते हैं, मुफ्ती गुलाम आसिफ पिया साहब बंद करके देखते हैं। दावे से कहता हूं जिस पर रिसर्च किया वही बयान करूंगा। मोबाइल में सुनी हुई तकरीरें नहीं करता जाकिर रामपुरी, किताबों को पढ़ करके बोलता है। इंशाल्लाह ये मेरा उसूल। आप कहोगे जाकिर तुम्हारी इतनी पहुंच हो गई क्या आंखों को बंद करके देखते हो? हम हर वक्त नहीं देखते, कभी कभी बिलखुसूस रमजान के महीने में, रमजान के महीने में हाफिज कुरान तरावी पढ़ाता है, मुसल्ले पर खड़ा है, अचानक लुकमा लग गया, मुतशाबा लग गया, कोई लुकमा देने वाला नहीं। रिटर्न हुआ फिर ना निकला, मुतशाबा, फिर रिटर्न हुआ फिर ना निकला, फिर पीछे पलटा फिर ना निकला। उस वक्त ये झुंझलाया, जब झुंझलाया आंखें बंद हुई, जिस्म कुराने पर, जिस्म इसका मुसल्ले पर है, कुरान पाक मस्जिद के ताक में है, निगाह कुरान पाक के वर्के पर पहुंची। कुरान पाक के वर्के पर ही नहीं बल्कि उस सतर पर पहुंची जहां इसको मुतशाबा। हमने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन सी आंखें थी जिससे हमने देख लिया? सरकार ने फरमाया मोमिन की 4 आंखें होती हैं, 2 पेशानी पर, 2 दिल के ऊपर। आमतौर से मोमिन पेशानी की आंखों से देखता है, जब किसी परेशानी में होता है तो दिल की आंखों से देखता है। गौसे आजम ने आंखों को बंद किया, देख लिया कैसी नमाज पढ़ता है। कहा चलो हम भी देखें, मुलाकात करें। बोले जी हुजूर। गौसे आजम आगे आगे, तारीफ करने वाले पीछे पीछे। दरिया दजला के किनारे पहुंचे, देखा वो नमाजी गायब है, पत्थर की चट्टान पड़ी हुई है। मेरे गौसे आजम ने देखा बात सच्ची है, पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए हैं। आपने फरमाया ऐ लोगों करीब आओ, तुम जो कह रहे थे वो सच्ची बात है, पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए, लेकिन तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो ये अल्लाह का नेक बंदा नहीं बल्कि एक झूठा शख्स है। अल्लाहू अकबर। पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमाए। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। हुजूर क्या कोई कमी है इसकी नमाज में? आपने फरमाया मेरे करीब आओ। लोग बिल्कुल करीब गए, देखा पत्थर की चट्टान को। बोले देखो यहाँ पैर टिकते हैं गड्ढा है, यहाँ हाथ टिकते हैं गड्ढा है, यहाँ पेशानी लगती है गड्ढा है, यहाँ घुटने टिकते हैं गड्ढा। जी हुजूर। बोले सजदे की हालत में जब हाथ जमीन पर है कैसे? का हुजूर एक एक उंगली का निशान खुला हुआ है। नोट करें ये जलसा है, जलसा ही नहीं बल्कि 4 घंटे का मदरसा है ये। एक एक उंगली का निशान खुला है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया एक एक उंगली का निशान खुला हुआ है, तभी तो ये सच्चा नमाजी नहीं। का हुजूर कमी क्या रह गई? आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाया करते थे तो सजदे की हालत में आपकी उंगलियां खुली नहीं बल्कि मिली हुई हुआ करती थी।